तू मेरा मान है जहां मेरा। मुझे पता है तुम नाराज हो और तुम्हारा पूरा हक है नाराज होने का, लेकिन कम से कम बात तो करो। बात करने से ही मसले का हल निकलेगा ना। गाड़ी भेज दो जल्द से जल्द। पैसे चाहिए मुझे हानिया के ऑपरेशन के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, ईमान बोल रहा हूँ। वो आपको गाड़ी बेचने का कहा था ना? जी जी, छोटी वाली। जी हाँ, बैंक से ली थी। बस सिर्फ 3 किस्तें रहती हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। जी प्लीज, बस जितना जल्दी हो सके, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जी ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चों? वफा, वो मैंने शोरूम पे बात कर ली थी गाड़ी की। इंशाल्लाह अच्छे पैसों में बिक जाएगी। ठीक है। तुम खामखा सुबह सौदा लेने चली गई, मुझे कह देती, मैं ले आता। आगे गाड़ी नहीं होगी, मुझे आदत होनी चाहिए। पहले भी तो जाती थी। अब तो दूसरी गाड़ी भी है। वो ऑफिस की है। हानिया, हरीम, चलो जाओ अपने कमरे में सो जाओ। और हानिया, मैं आपको दवाई दूंगी, फिर सोना। जाओ, शाबाश। हरीम के स्कूल में बात की है मैंने। उनके स्कूल में टीचर की जरूरत है। पहले से ज्वाइन कर रही हूं मैं। वहां मुझसे पूछ तो लेती। बीबी जान देख रही हैं आप? बीबी जान का कोई एतराज नहीं है। देख तो मैं सब कुछ रही हूं। आज तुम दोनों मुझे बता ही दो कि ये क्या हो रहा है। एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे? कोई झगड़ा हुआ है? बता दो ना। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, ताकि मेरे सामने बात हो। वफा प्लीज बैठो, बैठो, मुझे यहाँ बैठ के बताओ क्या बात है। बैठो, बताओ मसला क्या है। मसले तो सारे हल हो गए हैं बीबी। आपके बेटे ने सारे मसलों का हल निकाल लिया। ईमान ने माया से शादी कर ली है। क्या क्या कर लिए? झूठ बोल रही हो? क्या बात कर रही हो? क्या कह रही हो तुम? वफा, क्या कहा तुमने? ईमान, क्या कहा इसने? ईमान, बीबी जान प्लीज। देख, हाथ मत लगाओ मुझे। तुमने आज मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। तुमने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। अल्लाह तुम्हें। बेबी, माँ अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देती। ऐसी औलाद से बेहतर था कि मेरी औलाद ही ना होती। क्या किया तुमने? ईमान, तुमने क्या किया? ईमान, इस घर से निकल जाओ अभी, इसी वक्त।
निकल जाओ इस घर से। बेबी जान प्लीज, ये मेरा भी घर है। नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर इनका है। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अभी और इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। ये घर मेरा और मेरी बेटी का है, इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं। अपनी कोई भी चीज ले जाना चाहते हो उठाओ और ले जाओ, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, जाओ निकलो, जाओ यहाँ से। प्लीज, क्या हो गया? बीबी जान क्या कर रही है? बीबी जान, चले जाओ। बीबी जान मुझे बात करने का मौका तो दे। निकल जाओ यहाँ। कहाँ जाऊंगा मैं? मुझे नहीं पता, जाओ वर्षी, चले जाओ तुमने। बीबी जान, तुम निकलो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। बीबी जान, मुझे नहीं पता था मेरा खून ऐसा निकलेगा। चले जाओ। बीबी जान आप जाती करिए मेरे साथ। मैं जाती कर रही हूँ, मैं जाती कर रही हूँ। और तुमने क्या किया वफा के साथ? उसने अपनी सारी उम्र तुम्हारे पर लुटा दी, जेवर, तन, मन, धन। और तुमने क्या किया? तुम उसके लिए बच्चा करने आए, तुम उसके बच्चे। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मामा, मामा बाबा, मामा, मामा बाबा को रोक लेना। मामा प्लीज, मामा बाबा को रोक लेना। बीबी जान आप मेरी बात भी तो सुन ले। माया से निकाह। चिल्लाओ मत, मत चिल्लाओ। तुम्हारे चिल्लाने के बगैर लोगों को पता है कि तुम इस घर के इकलौते बेटे हो। बाबा मत जाए ना। बस बस, बाबा प्लीज मत जाए, बाबा प्लीज। खबरदार, तुम्हारे बाबा का प्यार सिर्फ दिखावे का। नहीं बीबी जान, मैं अपनी बेटियों की खुशी के लिए जान भी दे सकता हूँ। बाबा आप प्लीज बीबी जान से माफी मांग लेना, वो बहुत स्वीट है, माफ कर देंगी आपको। बेटा मैं तो कर रहा हूँ, वो मुझे माफ नहीं कर रही। ये है खून की कशिश, शायद मेरे खून में नहीं है। तुम अपनी बेटियों से जब चाहे आके मिल सकते हो, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। पापा मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। जाओ चलो 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 चलो, दरवाजे बंद कर दो और सो जाओ। मेरी बहू को अपने पैरों पे खड़ा होना आना चाहिए। तेरी बेरुखी वो तेरी सातें, मन में आग है लगा गई। क्या खबर तुझको बेखबर, क्या से क्या वो मुझे बना गई। तू मेरा मान है जहां मेरा, तू मेरा मान है जहां मेरा। तुमने आज मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। तुमने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। उसने अपनी सारी उम्र तुम्हारे पर लुटा दी, जेवर, तन, मन, धन। तुम उसके लिए गुस्सा करने आए। ऐसी औलाद से बेहतर था कि मेरी औलाद ही ना होती। आप अभी तक जाग रही हैं बीबी जान? का रखवाला अपनी जिम्मेदारी से लापरवाह हो जाए, किसी न किसी को तो रखवाली करनी पड़ती है ना। आप परेशान मत हो बीबी जान, अकेले नहीं हैं आप, अल्लाह है ना हमारे साथ। पत्थर ना बन मेरी बच्ची, दुख अगर अपने अंदर छुपा के रखना पड़े
तो नासूर बन जाता है। मुझे पता है मुझे, तू बहुत मजेदार है और कभी ईमान के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी तू। मगर मैं तो तेरी माँ हूँ। माँ के सामने बच्चे अपना बोझ हल्का कर लेते हैं ना। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी मोहब्बत, मेरी वफा मेरे हिसाब में कहाँ कमी रह गई? कमी तुम में नहीं, उसमें थी। गलत तुम नहीं, वो था। अब वो सारी जिंदगी इस बात की सजा भुगतेगा। तुम हौसला मत हारना। मैं अपनी बहू अपने बेटे से ज्यादा मजबूत देखना चाहती हूँ। वफा के रिएक्शन का तो अंदाजा था मुझे, लेकिन बीबी, मैंने उनके बारे में तो सोचा भी नहीं था। हाँ तो क्या हो गया ईमान? इस उम्र में इतना शदीद गुस्सा आ जाता है, फिर उतनी ही जल्दी उतर जाता है। तुम फिक्र ना करो, मेरी अम्मा भी जो थी। नहीं माया, बीबी और खाला के मिजाज में बहुत फर्क है। मैं जानता हूं बीबी को, उनके लहजे को पहचानता हूं। वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगी। निकाल दिया उन्होंने मुझे घर से। हाँ तो ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना ईमान, तुम बेघर तो नहीं हुए ना। और जहां तक बात है अपनी बेटियों से मिलने की, तो उसकी इजाजत तो वो तुम्हें दे चुके हैं। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। मेरा घर टूट गया मेरी वजह से। ईमान, तुम्हारी वजह से नहीं ईमान, वफा की वजह से। देखो, घर जो होता है ना वो औरत ही बनाती है और औरत ही तोड़ती है। अब मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूं ना, चाहे तुम मानो या ना मानो, मगर मैं अपना घर इस तरह टूटने नहीं दूंगी। तुमने फिर अपना गला तोड़ लिया। कब तक गुजारा करोगी इनसे? तोड़ना तो था ही, और गुजारा तो मैं तब तक कर सकती हूँ जब तक तुम अपने गिल्ड से निकल के दोबारा जॉब ज्वाइन नहीं करते। बाद में सारे हिसाब ले लो। तो आज हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। तुमसे बिछड़ना मेरे लिए दुश्वार जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। तुमने मेरा मान तोड़ा है ईमान, मगर अब मैं अपनी आना को टूटने नहीं दूंगी। अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो वरना वैन वाला शोर मचाएगा। मेरा दिल नहीं कर रहा। हरीम तंग मत करो, जल्दी से खत्म करो इसे। पापा नहीं है इसलिए डांटी है ना। हरीम, तुम्हारी मामा को फिक्र होती है तुम्हारी। चलो नाश्ता करो। वफा,
मत डांटा करो इसे, वरना मैं तुम्हें भी सजा दूंगी। बेबी आप गुस्सा ना करें, वैसे भी हमारे टीचर कहते हैं बच्चों को सजा नहीं देनी चाहिए। गंदे बच्चों को सजा मिलती है, अच्छे बच्चों को सजा नहीं मिलती। लो तुम्हारी गाड़ी आ गई, जाओ जल्दी करो। जी तो आजकल के बच्चे बहुत लॉजिकल हो गए। अरे हरीम तो कुछ ज्यादा है। समझ जाएगी, संभाल लूंगी मैं इसे। मुझे तो फिक्र हानिया की है। मैं देख रही थी सारी रात बहुत बेचैन थी, सोई नहीं ठीक तरह। मेडिसिन खाने के बाद उसे सो जाना चाहिए। इस तरह स्ट्रेस लेना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वहां से और तरीके से समझाना होगा। तुम फिक्र न करो, चलो नाश्ता करो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुझे क्या लगता है कि वफा भाभी टीवी ड्रामों की सती सावित्री बीवी की तरह छुप छुप के रोएगी और किस्मत पर शाकिर हो जाएगी? तो बीबी जान ने भी कौन सा रवायती माओं की तरह बेटे का साथ दिया, निकाल दिया मुझे घर से। हद करती हैं। चलो तुम्हारी फैमिली तो ट्रेंड सेटर हो गई ना, कम से कम अच्छा ट्विस्ट आ गया कहानी में। तू दोस्त है या दुश्मन? मैं यहाँ टेंशन में हूं और तू मजे ले रहे। अच्छा, तू दो शादियां करके जो मजा ले रहा है, मेरी तो एक भी नहीं हुई और होने भी नहीं है। तू है नहीं इस काबिल। अच्छा खैर टेंशन मत ले, भाभी से बात करता हूँ, कोई हल निकालते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ नदीम आप आ गए। अब आप ही ईमान को समझाएं कि इतना स्ट्रेस ना ले। जिस मकसद के लिए उसने ये कदम उठाया है उस पर फोकस करे। इसके एग्जाम्स सर पर हैं, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। करियर बनेगा तभी सबका ख्याल रख पाएगा ना। यही तो उसे समझा रहा हूँ कि टेंशन ना ले। गुड। और ईमान तुम ऑफिस की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूं। वैसे माया, आप जैसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। आपकी कोई जुड़वा बहन नहीं है? बहन तो नहीं है, हाँ मगर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा, बिल्कुल मेरे जैसी। आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवाऊं? जरूर, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं। अभी जरा इसका इम्तिहान खत्म हो जाए। बड़ा सख्त इम्तिहान है। मेरी शादी के चक्कर में पड़ के टाइम वेस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक, टाइम वाकई बहुत कम है। गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। सर माया मैम ने कहा था कि आप रात को कॉफी पीते हैं। माया खुद कहाँ पर है? सोने लगी हैं, सुबह उन्होंने जिम करना है। सर आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं। ओके। पापा प्लीज मत जाएं, पापा प्लीज। तुम्हारे पापा का प्यार सिर्फ दिखावे का। पापा आप प्लीज बीबी जान से माफी मांग लेना।
वो बहुत स्वीट है, माफ कर देंगी आपको। तुम अपनी बेटियों से जब चाहे आके मिल सकते हो, लेकिन अब यहाँ से चले जाओ। पापा और मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। जाओ। मैं अपनी बेटियों के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही बेबी जान। वफा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। जानती हूँ बेबी, ईमान की वजह से परेशान नहीं हूं मैं, अखराजात की वजह से परेशान। बेबी मैं ईमान से एक पैसा नहीं लूंगी इस घर के लिए, जो माया की कमाई से आए। लेकिन हानिया के अस्पताल का खर्चा तो बहुत ज्यादा है। गाड़ी बिक गई है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और उसके बाद का खर्चा? कब से ईमान से जॉब की इजाजत मांग रही थी, लेकिन उसकी मर्दानगी को गवारा नहीं था। अब सोच रही हूँ। हाँ, इसीलिए दूसरी बीवी के घर जाके रह रहा है। अब मर्दानगी को लग रहे हैं ना तमगे। उसके जो दिल में आए वो करे बेबी, हमें सिर्फ अपना सोचना है। एक बार हरीम की टीचर से जॉब के सिलसिले में बात की थी मैंने, सोच रही हूँ एक बार फिर जाकर मिल लूं, कोई ना कोई जॉब तो मिल जाएगी। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मेरी वजह से ईमान को ना, मैं जब तुम्हें ब्याह के लाई थी, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था मैं तुम्हें बेटी बना के रखूंगी। अब कसूर ईमान का है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए। अगर मैंने इंसाफ ना किया तो मेरी सारी इबादत जाया हो जाएगी। मैं माया को जानती हूँ, उसे बचपन से जानती हूँ बेटा। वो माया है, माया, सिर्फ पैसे की पुजारी। वो तो वो लड़की है जो अपनी माँ के मरने पे भी नहीं आई, तो उसे किसी और रिश्ते का पास क्या होगा? जो होना था हो गया। अब तुम घर की फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी ना। अब से ये हमारा कमरा है, कल से मैं अपना सारा सामान भी यहाँ शिफ्ट करवा लूंगी।
लाइट्स ऑफ कर दो, सर में दर्द हो रहा है, सुबह ऑफिस भी जाना है। तंग नहीं करो। अच्छा, क्यों तंग ना करूं? उठो, सुबह हो गई है। नहीं उठता, क्या कर लोगे? ओके, नहीं उठना? पक्का? ओके, ये आया पानी। वफा नहीं करो ना। ईमान, आर यू ओके? कोई ख्वाब देखा है क्या? तुम मुझे कब तक अवॉइड करोगे ईमान? मैं अब तुम्हारी जिंदगी की हकीकत हूं। कैसी लग रही हूँ बीबी? अरे माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। आज स्कूल जाना था इसलिए ये कपड़े पहन के। हाँ लेकिन सुनो, ये चेहरे से बौखलाहट हटाओ। भाई तुम जॉब लेने जा रही हो, कुछ चोरी करने तो नहीं? उड़ा लें आप ही मेरा मजाक। मुझे क्या पता कि कैसी शक्ल बना के जाते हैं। पहली बार जा रही हूँ जॉब के लिए। मैं मजाक तो नहीं उड़ा रही बेटा। तुमने देखा है ना, वैन में वो टीचर होती है ना, इतनी बनी संवरी। तुम भी वैसे बन संवर के जाना और वही वैन लगवा लेना अपने लिए। इतनी आगे का मत सोचें बीबी, बस दुआ करें कि मुझे जॉब मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगी तुम्हें जॉब? हे, बहादुर हो, पढ़ी लिखी हो, अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की है, क्यों नहीं मिलेगी जॉब? अच्छा बीबी, अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। जीती रहो। किसी का कसूर नहीं है, मेरा अपना कसूर है। जमाना ही ऐसा है, इसको जरा सा मुंह लगा लो, जरा सी लिफ्ट दे दो, सर पे सवार हो जाता। और भाई मैं टर्की के टूर में उसको साथ लेके जाना चाह रहा था, उसी का फायदा है, मेरा क्या है? किसी और को ले जाऊंगा। सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं और अब बैन वक्त पे गायब हो गई है। ये कोई तरीका है? खामखा खवार कर दिया मुझे। बिल्कुल गलत तरीका है सर, उसे बता देना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे ही बता देती। तुम तो बहुत फेवर करते हो उसकी, बहुत साइड लेते हो उसकी, तुम्हें भी मुंह नहीं लगाया उसने। अरे सर, पहली जॉब है, वैसे भी बड़े घर की बच्ची है, किसी मजबूरी के तहत थोड़ी जॉब कर रही है, आ जाएगी। हम तो छोटे घर के लोग हैं ना, बड़े घर की तो वही बच्ची हैं। लो नहीं प्लीज, आपको आने की जरूरत क्या है? आप अपनी सीट पर तशरीफ रखिए, मैं हाजिरी देता हूँ, वहीं पे हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में। रियली? मैं जाऊं? शीमा, मजाक नहीं, बॉस पहले ही नाराज है। सॉरी सर, मुझे पता है आप क्यों नाराज हैं, लेकिन जब आपको रीजन पता लगेगा ना तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसा क्या कमाल कर दिया आपने? सब डील फाइनल कर चुकी हैं आप, पेमेंट्स भी आ चुकी हैं? सर नहीं, इतना बड़ा काम तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो फिर आप क्या कर सकती हैं? देखिए, मुझे तो अपने डैड के ऑफिस में जॉब मिल गई है, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। अरे भाई, अगर आपको अपने डैड के ऑफिस में ही जॉब करनी थी तो यहाँ इंटर्नशिप करके हमारा वक्त क्यों जाया किया आपने? डैड को यकीन भी तो दिलाना था ना कि मुझे कोई और भी जॉब दे सकता है, और यहाँ रहकर तो मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है। देख रहे हैं सर, सुन रहे हैं? तो मुझे इजाजत है? नहीं, अब क्या रुक जाएंगी आप? आपको जाना है तो आप जाइए, जाइए अपने डैडी के दफ्तर में काम कीजिए। थैंक यू सर, यू आर सो नाइस। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे जॉब मिल गई है। आपकी मिस नुसरत ने इतनी तारीफ की थी
और सबसे बढ़कर ये कि आपके पास टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। लेकिन एक्सपीरियंस के बगैर तो जॉब नहीं मिलती ना। एक्सपीरियंस तो वक्त के साथ आता है, और मैं समझती हूँ कि हमारे पास जूनियर क्लासेस के लिए बहुत नरम मिजाज, बर्दाश्त करने वाली ऐसी टीचर्स चाहिए। और जहाँ तक बर्दाश्त का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल माँ से पढ़कर कौन होगा जो बर्दाश्त करता है। आजकल की नई जनरेशन यंग लड़कियां जो है वो बच्चियों को हैंडल करने में बिल्कुल नाकाम है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ, याद आया, आपकी एक छोटी बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ती थी ना, और गालिबन उसको हार्ट का प्रॉब्लम था। अब कैसी है वो? जल्दी उसकी सर्जरी है। ओके, अल्लाह मियां उसे सेहतयाब करे। इसी सिलसिले में आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। कहिए। ज्वाइन करने के फौरन बाद ही हानिया की सर्जरी के लिए मुझे कुछ छुट्टियां चाहिए होंगी। प्रोबेशन पीरियड। आप मेरी सैलरी तो। मिसेस ईमान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सिर्फ मुझे अपने जाने का बता दें ताकि आपकी क्लासेस जो है मैं दूसरी टीचर को असाइन कर दूं। बाकी आपका तमाम काम ओके, ये मंडे से आप ज्वाइन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वफा, यहाँ क्या कर रही हो तुम धूप में खड़ी? आओ बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है, मजीद खराब न करो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, बैठो आराम से। यहाँ क्यों खड़ी थी इतनी गर्मी में? जूबी को पता चल गया ना तो अच्छी तरह खबर लेगी तुम्हारी। अब कौन सा उन्हें नहीं पता चलेगा, आप घर जाके उन्हें सब बता देंगे। और ये फाइल कैसी है? नौकरी के चक्कर में हो? नहीं, हरीम के स्कूल गई थी मैं। और वो तुम्हारा चहीता शौहर, वो क्या आराम फरमा रहे हैं जो तुम धूप में ख्वार हो रही हो? राशिद भाई, ईमान के पेपर्स हो रहे हैं, बस आज आखिरी पेपर था इसीलिए उसे डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, तुम दोनों मियाँ बीवी को शौक है ख्वार होने का। नौकरियां ऐसे नहीं मिलती हैं, सिफारिश की जरूरत होती है उसे कहो मुझे मिले आके ऑफिस में, बात करता हूँ मैं उससे। अभी तो ईमान की जॉब है और अल्लाह का शुक्र है गुजारा भी अच्छा हो रहा है। जैसे तुम्हारी मर्जी है वफा, अब इस मामले में तुम्हें फोर्स तो नहीं करूंगा। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने एक बहुत अहम खबर देनी है। मिस्टर ईमान और मेरा निकाह हो गया। हम लोगों की बचपन में ही एंगेजमेंट हो गई थी। सर यकीन जानिए, आपने तो शादी की हवा तक नहीं हमें लगने दी। बस अब ये फरमा दीजिए कि ट्रीट आपकी तरफ से होगी या मैम की तरफ से? जैसे आप लोग चाहें। डिनर मेरी तरफ से होगा, हमारे घर में। अभी मैं और ईमान एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जब ईमान की बेटी की हार्ट सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी, हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू जी। क्या जरूरत थी इस तरह सबके सामने अनाउंस करने की? जरूरत थी ईमान। इस बिजनेस की सिर्फ मैं ओनर नहीं, तुम भी हो, और इन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए ताकि कल को जब तुम्हें फेवर्स मिले तो इनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? ये बात मर्द के लिए नहीं, औरत के लिए टेंशन हो सकती है। और हमने शादी की है
और इस बात की अनाउंसमेंट तो हमारा मजहब भी हमें सिखाता। आज वफा नजर आई थी मुझे बस स्टॉप पे खड़ी। गर्मी बहुत थी तो मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया। हाथ में कोई फाइल भी पकड़ी हुई थी उसने। जॉब कर ली उसने? नहीं, बताया तो नहीं उसने। ईमान उसे जॉब करने ही नहीं देगा। हाँ, मैंने पूछा तो कुछ बौखलास ही गई थी। मुझे लगा झूठ बोल रही है। खासी अपसेट भी थी। हानिया की वजह से भी तो हो सकती है। हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो कहीं नौकरी के लिए गई थी। आपको यकीन है कि उसने जॉब कर ली है? खैर यकीन तो नहीं है, मैं अंदाजा ही लगा रहा हूँ। कंफर्म तो तुम ही कर सकती हो उससे मिलकर। हाँ, 2-4 दिन में जाऊंगी। और जब से ईमान ने ये माया के ऑफिस में जॉब की है ना, मेरे दिल में एक फिक्र सी बैठ गई है। आप नहीं जानते, माया बड़ी तेज औरत है। बीबी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ही ले लेती। फल्ला, खुद ही ले लेती। जान होगी तो कुछ करोगी ना। हालत देखिए अपनी। आप जो मेरे लिए कर रही हैं वही बहुत है। बहुत ज्यादा फिल्मी जुमला है, ड्रामाई एहसानमंदी का तासुर लग रहा है। अच्छा, वो मैंने दाल चावल बना लिए, तुम कबाब बना लेना, बच्चों को बहुत भूख लग रही होगी। अरे बेबी, आपने क्यों किया? मैं खुद कर लेती ये सब कुछ। अब मैं सारा दिन हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती ना। तो तुमने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठा ली। उस अल्लाह, उस नालायक बेबी, बद्दुआ ना दे, लग सकती है। तो लग जाए। दिल दुखाया उसने मेरा। वो चुड़ैल, उस चुड़ैल को खुशी नसीब ना हो। ईमान उसकी खुशी था बीबी, जो उसे मिल चुका है। आपकी बद्दुआएं उसका नसीब नहीं बदल सकती। आप बस मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकूं। और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं।